नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। आज हम खड़े हैं 22 गोदाम पर। भारत में कई आपातकालीन सेवाएं दी जाती है, जिसमें से एक दमकल महत्वपूर्ण सेवाएं है। जब आग लग जाती है तो सबसे पहले दमकल जो कर्मचारी अपने दमकल लेकर आग पे काबू पाने के लिए निकलते हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि जो अपने जान पर जोखिम डालकर लोगों को बचाते हैं, अब उनकी जान पे भी बनी पड़ी है। तो आइए ऐसे ही उनकी एक कहानियां जो कि परमानेंट नहीं है, संविदा पे लगे और कर्मचारियों के दबाव में किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह का उन पर दबाव बना रहता है और वो जो आपातकालीन सेवाएं उनमें किस प्रकार से फिर सेवा दे पाएंगे, इन सब भी बारों में बातचीत करते हैं। और इनकी जो आप देख पा रहे हैं, इनकी समस्याओं को बड़ी गहनताओं के साथ समझते हैं। शायद आपके भी रोम रोम खड़े हो जाएंगे जब ये चीज आप सुनेंगे कि किस कदर ये सेवा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इतनी कम सैलरी में क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा जो आपके साथ आज परिस्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप परमानेंट हैं या फिर मैं ठेका कर्मी हूँ सर। ठेका कर्मी? ठेका कर्मी की जब समस्याओं की बात की जाए तो क्या क्या समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है? सर समस्याओं से तो ये है सर कि इतना जोखिम का काम में रहने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं दे रखी है यहाँ पे, और बहुत सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। लेट आओ तो दिक्कत, इन लोगों को हट जाते हैं हम लोग। कोई इमरजेंसी कोई काम हो जाता है, छुट्टी लेने की बोलते हैं तो ये छुट्टियाँ भी नहीं देते हैं हमारे को, कि नहीं उस तरीके से हमारे से रूडली व्यवहार होता है। कहने का मतलब ये है, एक थर्ड क्लास जो लोग होते हैं ना कि भाई रोड पे चलने वाला आदमी होता है, उसको भी 200 रुपये में पकड़ लिया अपने काम के लिए, वैसे यूज करते हैं और कुछ नहीं है बस। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मंथली क्या सैलरी दी जा रही है अभी? सर दिन के 330 रुपए, मंथ के 9,900 रुपए हो गए। 9,900। तो इतनी कम सैलरी में आप क्यों अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये इसका रीजन बताएं। क्योंकि इतनी कम सैलरी में सेवा देने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन यापन होना बहुत टफ है, बहुत कठिन है। सर जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो काम करके मेरे को ऐसा लगा कि भाई आप काम है, बढ़िया काम है, अच्छा है। थोड़ा टाइम काम करते करते 2-3 साल फिर हमने अंदर से लगा कि भाई सरकार कुछ तो सुनेगी, पैसे बढ़ाएगी, हमारा कुछ देखेगी। तो सर अभी तक 7 साल हो गए मेरे को काम करते करते, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बस काम अच्छा लगता है, मेहनत करना अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सब काम करना है। तो अभी सैलरी उतनी ही है? बिल्कुल सर, 330 रुपए पर डे, 9,900 रुपए महीने, और वो भी 2 महीने हो गए सर, अभी तक कोई सैलरी नहीं आई। घर खर्चा भी उसी से चलाना पड़ता है सर, आने का पेट्रोल भी हमारे को खुद को देना पड़ता है। हमारे को ठेका कर्मी के जो ठेका के आधार पर आप सभी लोग लगे हुए हैं, तो क्या क्या आपको मुसीबत उनकी तरफ से झेलनी पड़ती है, अपनी कर्मचारियों की तरफ से झेलनी पड़ रही है? सर मुसीबत तो यही है कि देखो हमारे को पहली बात तो सैलरी बहुत कम है हमारी, वो नहीं मिलती टाइम से, तो हमारे को आपस में एक दूसरे से कर करा के काम चलाना पड़ता है। वो आएगी तो वो सब चुकाने में चल जाती है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता लास्ट में महीने के। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे को ड्रेस भी लेनी है तो हम हमारे पैसे खर्च करके उसी पैसों में से हमारे को वो ड्रेस भी लेनी है, उसी पैसे में से हमारे को यहाँ पे आने के लिए पेट्रोल भी लगाना है, सब कुछ उसी में से करना है। तो वो कुछ भी नहीं है हमारे पास में सुविधाओं के नाम पे लें तो आज हमारे पास में ना तो इक्विपमेंट प्रॉपर है, यहाँ पे है वो प्रॉपर नहीं है सारे, और जो बाकी तो अपने पास है भी नहीं यहाँ पे इतने कि भाई अपने पास मास्क हो तो चलो ठीक है। हम इतने धुएं में जाके काम करते हैं, कई बार हमारा खुद का दम घुट जाता है, मगर ठीक है हमारे में जज्बा है सब में, तो हम आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके कैसे भी करके उसको काम को पूरा करके हम, हमारी यही रहती है कि हम किसी का नुकसान नहीं हो, उसको जहाँ टाइम से टाइम में कवर कर सकें। तो उसी जज्बे के बीच हम काम करते हैं, और बाकी और कुछ नहीं है हमारे पास में। किट की अगर बात की जाए, अपनी सेफ्टी की अगर बात की जाए, तो कितनी सुविधा आपको अब तक मिली है और किन सुविधाओं से आप वंचित है? सर मैं करण सिंह, फायर ड्राइवर सर 10 साल हो गए मुझे कोई सुविधा मिली नहीं। ना मेरे पास इंश्योरेंस है मेरा, ना आई कार्ड है मेरे पास। आज मैं कहीं जाता हूँ तो क्या प्रूफ है इनके पास कि भाई फायर में ड्राइवर है, और ना कोई मतलब नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आई कार्ड नहीं है, और ये कहीं सॉरी कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमें जो खुद ड्राइवर वो खुद मिले। ये तो कर्मचारी हैं अपने यहाँ के जो कि आग बुझाते हैं, आप ड्राइवर। सुविधाओं की जब बात की जाए, उस दमकल के अंदर क्या क्या सुविधाएं होती है और क्या क्या लापरवाही बरती जाती है, ये मुझे विस्तार से। गाड़ियां हैं पुरानी, 15-15, 20-20 साल पुरानी, इनका कोई भरोसा नहीं है। गाड़ियों का इंश्योरेंस है पर कोई भरोसा नहीं है, कब ये ब्रेक फेल हो जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। हमारा कोई क्लेम व्लेम कुछ नहीं है। रोएंगे तो घर वाले रोएंगे, कल न कोई हादसा हो जाता है। गाड़ी फायर वाली गाड़ी की सुविधा है, गाड़ी में क्या क्या खराबी आपको मिल सकती है, क्या क्या किट उपलब्ध होते हैं, क्या क्या किट नहीं मिलते हैं,
इन सभी के लिए। किट के बारे में तो आपको नॉलेज नहीं है गाड़ी के अंदर क्या क्या रखा जाता है? सर फायरमैन बताएंगे। अच्छा गाड़ी के। जी, आप बताइए गाड़ी के अंदर क्या क्या अब तक आपको मौजूद मिला है, क्या क्या नहीं मिल पाया है? जी सर, सबसे पहले तो उसके अंदर एक तो हेलमेट रखे हुए रहते हैं, गमबूट रखे रहते हैं, फायर एक्स वगैरह ये सब चीज़ें रहती है और होज लाइनें सब लगी रहती है। लेकिन उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर मास्क, जो पूरे राजस्थान के अंदर अवेलेबल नहीं है। फायर सूट जो अवेलेबल नहीं है, ग्लव्स होते हैं वो भी नहीं है, चश्मा रहता है वो भी नहीं है। तो सर ये एक बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो अग्नि दुर्घटनाओं के अंदर पहनना बहुत आवश्यक होता है, फिर भी हमें वो राजस्थान द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण होता है सर हमारे लिए। मैंने भी कई बार देखा है कि जब कहीं पे आग लग रही होती है तो वो लोग जिस ड्रेस में आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसी ही ड्रेस में वो अंदर चले जाते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि ऐसा क्यों? हो सकता है किसी किट की वजह से वजन लग रहा हो, ऑक्सीजन की वजह से इनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा हो, या वजन की वजह से नहीं लगा रहे हो, या मास्क ये नहीं लगाना चाहते हो। लेकिन जब इनसे पूछा गया, और अभी भी जैसे हमने पूछा, तो वो सब किट इनके पास है ही नहीं। यानी कि मैं ये मानूं कि राजस्थान में है ही नहीं, या फिर देना नहीं चाह रहे हैं। जैसे पूरे राजस्थान में ही नहीं है अभी तक। तो कैसे आप सेवाएं कर रहे हैं? मतलब किस तरह से आप अंदर जाते हैं, कैसे आप अपना काम करते हैं? सर ये तो हमारे अंदर खुद ही हम हौसला बनाकर हम सब एक साथ तभी अंदर जाते हैं, नहीं तो बगैर इसके हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सर आज अपने दूसरी जगह चले जाओ आप, जैसे बॉम्बे चले गए या फिर आप है ना यूपी वगैरह में और कहीं भी जाएंगे, तो सबके पास में पर्सनल BA सेट वगैरह सब चीज़ें होती है। उनके सारे खुद के अपने फायर सूट वगैरह होता है जिसको पहन के आराम से काम कर लेते हैं। आज हमारे पास में अगर है भी तो एक एक स्टेशन पे 1 या 2 हैं, ठीक है। एक गाड़ी का क्रू होता है हमारा 3 से 4 जनों का, वो बाकी फायर कॉल पे डिपेंड करता है। बाकी एक गाड़ी का क्रू है हमारा 3 से 4 का, तो उस गाड़ी के अंदर मान लो अगर एक भी रखते हैं तो वो कैसे काम चलेगा? 4 आदमी है, वो 4 आदमी उसको यूज नहीं ले सकते, और उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 मिनट चलेगा, 15 मिनट। उसकी गारंटी आती है 40 से 45 मिनट की, मगर उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि वो 5 मिनट चल जाए, 2 मिनट चल जाए। अगर हम उनको पहन के भी अंदर चल जाएंगे ना, तो भी हमारे लिए रिस्क है वो, कि हम क्या कर रहे हैं उसका, वो कब बंद हो जाए रास्ते में और खत्म हो जाए। आप भी आइए, आप भी ड्राइवर हैं, तो क्या क्या समस्याओं से आप जूझ रहे हैं आज की तारीख? सर लगभग मैं 2-2.5 साल से यहाँ बाइसोधाम में फायर ड्राइवर हूँ, और गाड़ियों के बारे में तो यही कि गाड़ियाँ अनकम्प्लीट रहती है, रास्ते में इनका कोई भरोसा नहीं है, कहाँ रुक जाए, कहाँ ब्रेक फेल हो जाए। तो इनके बारे में कंट्रोल रूम में अवगत कराया जाता है, तो वो लगभग चेक करवाने भिजवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए हमने पिछले विधानसभा सत्र में बड़े सभी मंत्रियों को, विधायकों को, यहाँ तक कि CM साहब, PM साहब तक ज्ञापन भी दे चुके हैं, भाई हमारा भी कुछ भविष्य में हो जाए। जज्बे के साथ हम निकलते हैं, हमारे पास फायर का कोई मतलब पूरा वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी आवाज़ हमने उठाई, और मीडिया के माध्यम से जब हम आवाज़ उठाते हैं हमारे भाइयों के लिए, अपन के लिए, तो सीधा कॉल आता है कल से ड्यूटी में मत आना, ये धमकी मिलती है सीधी। हाँ सर ये कि एक आदेश वो निकाला गया है CFO साहब की, सर ये CFO साहब के द्वारा आदेश निकाला गया है 1 तारीख से डांगरी के लिए, जो 1 तारीख से आदेश निकाला गया सर। 1 तारीख से जो डांगरी पेर के आएगा वही आप ड्यूटी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ड्यूटी हटा दिया जाएगा उसको। सर ये नियम हमारे लिए ही है या ये परमानेंट वालों के लिए भी है, स्थायी के लिए है या अस्थायी के लिए? तो बोले नहीं ये आप ही के लिए है, कर्मचारी सम्मान है सर, ये नियम सबके, उनको भी करना है काम, तो सभी के लिए होना चाहिए नहीं। और ये बाहर जाना आना बंद करो, बोले फिर ये लोग जाते हैं जो परमानेंट बाहर आते जाते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, खाली हमारे लिए ही नियम है कि बाहर नहीं जाएगा, चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा। तो परमानेंटों के लिए कोई नियम नहीं है, ये सारा नियम हमारे लिए क्यों है सर? ये 330 रुपये में सर हम ये वर्दी लेके आएंगे, डांगरी लेके आएंगे, खाएंगे क्या? सर चौकटी का मजदूर होता है वो भी 700 750 रुपये ले रहा है आज के टाइम में। आज हमारे को 350 दे रहे हैं, और इतनी पाबंदियां कि आज नॉर्मल आदमी तो झेल ही नहीं सके उसको। और अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले भविष्य में मेरे को लगता नहीं है कि कोई फायर के अंदर बंदा आएगा या ड्यूटी करेगा उस चीज़ के लिए। जब बात करें जाए सरकारी बजट की, सरकार हमेशा बजट निकालती है, तो आपके लिए भी या फिर जो इमरजेंसी सेवा है उनके लिए बजट निकालती है, तो क्या बजट के तहत अगर गाड़ियों की सुविधाओं की बात की जाए तो उनका चल क्या रहा है? मतलब वो बजट जा कहाँ रहा है? सर बजट तो शायद ऊपर के ऊपर ही खत्म हो जाता होगा मेरे हिसाब से। तो ये जो अधिकारी कर्मचारी होंगे या ऊपर का जो बैठे हैं सिस्टम में, या तो वही रख लेते हैं, क्योंकि बजट तो गवर्नमेंट कर रही है, हर साल बजट सत्र भी बैठ रहा है, और
बजट सत्र नहीं भी आएगा तो भी फायर की इतनी है कि आप रेवेन्यू इतनी आ रही है आज एनओसीओं से कि अगर वो हर महीने भी लगाए ना तो खत्म नहीं हो पैसा। आज हमारे को 50,000 भी दे देना तो खत्म नहीं हो पैसा, मगर वो पैसा कहीं काम ही नहीं आ रहा। और निगम के पास में बहुत बजट आया है फायर का, हर साल का है, कम से कम भी टर्नओवर आप निकालोगे तो कम से कम है ना फायर से है ना 10 लाख से अबव ही जाता होगा, शेष इकट्ठा होता है जो। आपने काफी बार हमेशा आवाज उठाते रहे और जाहिर सी बात है आप लोगों की जो आवाज आप उठा रहे हैं इसके बाद फिर हो सकता है कि जॉब से हटा दिया जाए या फिर आप पे फिर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि एक कैंडिडेट है उनको पहले इस तरह से कर दिया गया था। और समस्या जो आपकी है वो किस तरह से बनी हुई है? सर मेरा नाम छैलविहारी बाईसोदाम फायर कर्मचारी हूँ सर, ठेका कर्मचारी। और बॉस आपसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ क्योंकि मैं बड़े बड़े अग्निकांड में गया हूँ तो आपके साथ में वहाँ पे देखा भी होऊंगा, शायद मैं कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपने तो देखा ही हूँ मेरे को। लेकिन आज मुझे ये शर्म आ रही है कि मेरे यार दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि छैलविहारी जी आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया है, तो मेरे पास उनके लिए जवाब पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि जो कर्मचारी 6-7 साल से एक जॉब में कार्य कर रहा है और आज उसको एक मौखिक आदेश दिया जाता है कि आपको कल से ड्यूटी नहीं आना, तो सर मेरे पास तो जवाब ही पैदा नहीं हो रहा। उनके लिए मैं क्या जवाब पेश करूं? आज मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि 6-7 साल से नौकरी कर रहा है तो कहीं हो सके भजन लाल जी की सरकार आई है, अच्छी सरकार आई है, उम्मीद लेके आए कि भजन लाल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करूंगा, नीचे वालों को जो ठेका प्रथा खत्म करूंगा, उनको संविदा पे लाऊंगा और सरकार से अच्छी मुआवजा दिलाऊंगा, नौकरी पक्की करवाएंगे। लेकिन आज यहाँ देखा जा रहा है कि सिस्टम तो भजन लाल जी तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीच वाले जो बिचौलिया हैं अधिकारी जो 6-7 साल से एक सीट पर चिपक रहे हैं और टेंडर 10-10 साल से 15-15 साल से एक ही ठेकेदार को फर्म में खोला जा रहा है, उनकी बीच की खन्नी खत्म नहीं हो जाए कहीं, क्योंकि मंथली कहीं ना कहीं सर सेट है तभी आप एक ही टेंडर को उपलब्ध करवाओगे। नहीं तो क्या राजस्थान में ठेकेदारों की कमी है जो एक ही 330 रुपये में खोला जा रहा है? सर 10 साल में अगर हर साल आप 100 रुपये इंक्रीज भी करोगे तो सैलरी तो हमारी 15-20 हज़ार तो वैसे पहुंच जाती। क्या ये 9,000 रुपये क्यों अटक रही है सैलरी? क्यों कहीं ना कहीं ठेकेदार की और अधिकारियों की मिली भगत से काम चल रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को खत्म करके, भ्रष्टाचार को खत्म करके राजस्थान को बहुत उज्जवल बनाने चाह रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि भजन लाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और शायद बना भी देंगे, लेकिन वो बना जब भी पाएंगे जब वो नीचे वालों को देख पाएंगे, क्योंकि नीचे वालों की सेटिंग ऐसी चल रही है कि ऊपर तक बात पहुँच नहीं पाती है। और मीडिया के माध्यम से अगर हम जैसे लोग अगर कुछ उखाड़ना भी चाहते हैं इनकी नियमों को तो वो हम जैसों को ऑर्डर दे देते हैं, भाई कल से ड्यूटी मत आना। क्यों? हमारी गलती क्या रही? क्योंकि हम भजन लाल जी की और राजस्थान को अच्छा बनाना चाहते हैं, उन तक नीचे वालों की कमियों को दिखाना चाहते हैं कि भजन लाल जी यहाँ पर ये कमी आ रही है, उसको सुधारो। मुख्यमंत्री जी हम राजस्थान को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम फायर डिपार्टमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप इन कमियों को निकालो। तो वो भजन लाल जी कब निकालेंगे सर? जब उनके पास हम कोई कमी लेकर जाएंगे तभी निकाल पाएंगे। लेकिन वो कमी कब पहुंचेगी आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं सर कि आज ये हमारे साथ नौबत हो रही है और सर मेरे साथ नहीं, आज से पहले कई भाइयों को हटा दिया गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे बोल पाए। लेकिन मैंने तो मेरा दृढ़ विश्वास कर लिया कि जब तक मैं मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज नहीं पहुंचा दूंगा, इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जयपुर से नहीं भगा दूंगा, तब तक मैं नहीं हटूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। सर ये ठेकेदार ने जो फर्म चला रखी है इसकी मैं छानबीन करवाना चाहता हूं और जो भी जितनी भी एनओसी दे रखी है जयपुर में, आप एक बार इनको सर्वे करवाओ सर कि कितनी फ्रॉड निकल रही है और कितनी सही निकल रही है। अगर एनओसी दी जाती, जेसीबी में देख लो आप, ये इतने बड़े अग्निकांड होते हैं तो उनके पास एनओसी की व्यवस्था कहाँ जा रही है? या तो ये अधिकारी मिलीजुली भगत करके फ्रॉड कर रहे हो, और अगर सही कर रहे हो तो ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां सर उनके पास एनओसी नहीं है क्योंकि मंथली पहुंच जाती है उनके पास, सर्वे नहीं किया जाता है। और सर्वे किया जाता तो आज जयपुर का ये नहीं है। जयपुर को हम अच्छी सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे बनेगी? आप एक होमगार्ड को, जो सर नगर निगम में होमगार्ड लग रहे हैं, आप उनको तुम 28-28 हज़ार रुपया दे रहे हो और वो बैठ करके रक्षा करके और सुरक्षा में चले जाते हैं, शाम को अपने पक्के सब 900 रुपया घर जा रहे हैं। और एक 330 रुपये वाला इतनी कठिनता से कार्य कर रहा है, अपनी जान रिस्क पे लेके कार्य कर रहा है, उनके लिए 330 रुपये दिए जा रहे हैं। और जो भी अपनी रिस्क पे, क्योंकि कोई फायर इंश्योरेंस नहीं हमारा सर, अगर कोई दुर्घटना भी होगी ना तो खुद का इलाज खुद जेब से कराना पड़ेगा सर। उसको अधिकारी ये नहीं देखेगा कि भाई पैर कट गया उसको यार हेल्प करवा दो, नहीं यार कट गया तो उसको मना कर दो, भाई ड्यूटी लायक है ही नहीं तू, अब कल से मत आना ड्यूटी, क्यों हमारे पास तेरे जैसे बहुत आ जाएंगे।
330 रुपया में यार चौकटी से उठा लाएंगे, तुम्हारी जरूरत ही कहाँ रही है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि भजन लाल जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से उनको, शुरू से जानता हूँ मैं कितने यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। वो इनकी जो विडंबना चल रही है ना, ये कभी सक्सेस नहीं होने देंगे। मैं आपसे यही माध्यम चाहता हूं सर कि ये जो मेरी आवाज है, आप इसको आवाज ही आवाज बनाते रहना, और ये मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंच जाएगी तो मैं आपको दृढ़ विश्वास करता हूं, और मीडिया को भी विश्वास हो जाएगा, और हमारे कर्मचारियों को और भी विश्वास हो जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी वास्तव में अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो देखा आपने, सिर्फ 330 रुपए में ये लोग काम करते हैं, वो भी उस रिस्क पर। अगर उनके साथ कभी भी सुरक्षा करते दौरान कोई घटना हो जाए तो उसके बाद उनका जीवन किस तरह से चलेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ना तो यहाँ से सहयोग मिल पाएगा, ना ही कोई सरकारी सहयोग इनको मिल पाएगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ना इनका इंश्योरेंस है, ना इनकी सैलरी इतनी अधिक है कि इनका जीवन यापन हो सके। उन सभी की समस्याओं से जूझते हुए भी ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी समस्या इन लोगों के साथ सिर्फ इतनी सी कि इन लोगों के पास किट भी नहीं है, जबकि ये इनकी लापरवाही नहीं, ये लापरवाह सरकार की और आधिकारिक लोगों की है। उन लोगों से ये जूझते हैं, अपने जीवन पे, अपने जीवन के साथ खेलते हैं और जीवन में जोखिम उठाते हैं। लेकिन महज अब ये देखना बाकी रह गया था कि इस तरह की चीजें इस सरकार के समय भी चल रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में सरकार कब इतने समय बाद, यानी कि समय तो बहुत गुजर चुका है, लेकिन कितने समय बाद अब ये जगती है। जैसे ही खबर मिलेगी पता चल जाएगा। लेकिन खबर दबाने वाले भी बहुत से लोग हैं, आधिकारिक प्रशासनिक लोग इनकी आवाजों को दबा रहे हैं और लगातार इन पर दबाव बना रहे हैं। प्रयास करते हैं कि नौकरी से हटा दिया जाएगा, कईयों को हटा भी दिया गया। 2 दिन पहले एक भाई को भी हटाया गया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मांग की आवाज उठाई थी, उसी के चलते उनको नौकरी खोनी पड़ी। अब देखना यह है कि क्या आधिकारिक लोग और सरकार मिलकर इन लोगों का सहयोग कर पाती है, इन लोगों की मदद कर पाती है, जो कि वैलिड है। एक आधिकारिक जो है वो इनकी समस्या को सुन सके। अब ये तो समय ही निर्धारित कर पाएगा कि आखिरकार उन लोगों तक कब बात पहुंच पाती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।